पिछले बार आपको पता है जो डेरिवेशंस किए थे बहुत सारे, जो बाउंस गए होंगे आपके, थोड़े से बाउंस गए, जाके किया क्या वापस? भाई डेरिवेशंस किए बाद में एब्सेंट था। अरे भाई तो मेन लेक्चर एब्सेंट था। और किया क्या? अरे कुछ लोगों ने, जैसे रूबी बैच में बहुत सारे लोगों ने वो पूरे के पूरे सारे के सारे जो सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर उसका भी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करके लाया है। देखो ऐसा करोगे तो ये एडवांस में बचोगे, ठीक है, मतलब फेब के बाद एडवांस में बचोगे, नहीं तो फिर एडवांस सिर्फ वो सपना बन के रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज है कि आपको, जो लोग एडवांस ओरिएंटेड है, इंटीग्रेशन के ऊपर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। तो ये चीज को आप जाके वापस एक बार देखो, करो उसको, ठीक है। मैंने एकदम सिंपल चीज बोली थी आपको, मतलब जस्ट पिछले इसका क्विक रिवीजन। मैंने आपको बोला था डीएम को तीन तरीके से लिख सकते हैं। डीएम क्या लिखते हैं? लैम्बडा इंटू क्या? डीएक्स या डीएल। और लैम्बडा को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर मास डेंसिटी, डीएम बाई डीएक्स, राइट ना। फिर डीएम को और क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू क्या? डी ए। अब इसमें एरिया जो होता है, डीए के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? अब एरिया सपोज एक, ध्यान में रखना, एक सर्कल का एरिया या डिस्क का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कभी भी ध्यान में रखना एरिया ए पाई आर स्क्वायर होता है, तो डीए क्या होता है? इसका डेरिवेटिव 2 पाई आर डी आर, क्योंकि आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर डी आर। और डीए बाई डी लिखते नहीं ना अपन। हाँ, तो कभी भी ध्यान में रखना जो डीए होता है ना, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ये इंपॉर्टेंट है डीएम, ठीक है। और एक डीएम है दूसरा, लास्ट का कौन सा है? रो इंटू क्या? डीवी। अब वॉल्यूम जो है, ठीक है, हाँ क्या वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 क्या? पाई आर क्यूब। इसको डीवी क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसका मतलब समझ रहे हो ना? मतलब सपोज स्मॉल एरिया डी है, तो ये क्या होता है? सरकमफरेंस इंटू थिकनेस, बराबर। और ये पूरा जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? सरफेस एरिया इंटू स्मॉल थिकनेस। अब ये सब कुछ चीज आपको इवन हीट एंड थर्मो में भी काम में आती होगी। हीट एंड थर्मो भी वैसे इंटीग्रेशन में और आगे के कुछ इंटीग्रेशन में ये सब कुछ काम में आता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखो ये मैथमेटिकल है, ये मैथमेटिक्स है, बट अब इसको यूज करना इंटीग्रेशन में लिमिट्स के साथ, क्या लिमिट होने वाला है, सपोज एंगल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, तो सारे के सारे डेरिवेशन उससे बनते हैं। और सारे के सारे डेरिवेशन का जो प्रोसेस होता है वो एडवांस वालों के लिए काम में आता है। रिजल्ट जेई मेन के लिए काम में आता है। इसका फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला यूज किया, जेई मेन के लिए काम में आ गया, पूरा प्रोसेस एडवांस के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये होने के बाद अब एक मिनट, मैंने पिछले एकदम लास्ट वाला कौन से लिख के दिया था? हॉलोस्फीयर का, मतलब ओके, हॉलोस्फीयर का मैंने बताया था कैसे करना है सिर्फ ना, और सारे के सारे फॉर्मूले लिख के दिए थे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या पता है? मैंने बोला दो एक्सिस, दो थियरम्स, ठीक है। अब ये दो थ्योरम को यूज करके पूरे के पूरे जेईई मेन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इवन एडवांस में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब क्विक सब रिवाइज, मुझे बताओ, एक रॉड का ये सेंटर ऑफ मास से ऐसे मूव किया तो कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12। वही रॉड सपोज एंड से किया तो ml स्क्वायर बाय 3, याद रखना है। रिंग का अब ध्यान में रखना है। और रिंग जो होता है वो कैसे होता है? ऐसा जाके ऐसे ना, तो आप समझो ऐसे जब घूमेगा तो सारा का सारा मास एक ही सेमी डिस्टेंस पे है, तो dm1 r स्क्वायर, dm2 r स्क्वायर, dm3 सबको ऐड करें तो क्या होगा? mr स्क्वायर। तो रिंग का क्या होता है? mr स्क्वायर। डिस्क का क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 2। अब एक चीज ध्यान में रखना, जो डिस्क होता है ना, अब किसी ने सिलेंडर दिया ऐसे, अब ये है हॉलो सिलेंडर, ठीक है, और एक है सॉलिड सिलेंडर। तो जहां पे अपने फॉर्मूले लिखे थे ना, वहां पे ये भी लिख देना डिस्क और रिंग के बाजू में। अब एक सॉलिड सिलेंडर, और इसको मैंने ऐसे करके घुमाया, क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ऐसे घुमा रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मास m है, रेडियस r है। अब ये हॉलो है,
इन शॉर्ट क्या हो गया, छोटे छोटे से रिंग्स हो गई ना, तो सारा का सारा डीएम मास सेमी डिस्टेंस पे, तो इसका भी क्या होने वाला है, इसको पिचका दिया ऐसे तो क्या बन जाएगी रिंग, तो क्या आने वाला है इसका एम आर स्क्वायर। तो हॉलो सिलेंडर का भी क्या होता है, हॉलो सिलेंडर से ऐसे ऐसे घूमते हैं तो एम आर स्क्वायर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम। सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाय 2। आपको समझ में क्यों। अब एक्चुअली इवन मैंने आपको बोला था ना एक वो पिज्जा का स्लाइस टाइप घुमा दिया, उसका भी क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो जहां पे रिंग था वहां पे हॉलो सिलेंडर, वहां जहां पे डिस्क था वहां पे सॉलिड सिलेंडर। मतलब लिख के रखो ना वहां पे जो भी फॉर्मूलाज लिखे थे वहां पे एक डाल के रखो, अभी याद रहेगा, 2 महीने के बाद याद नहीं रहता। ठीक है, 5 मिनट के लिए याद रहेगा आपका, फिर भूल जाओगे। ठीक है, हॉलोस्फीयर का कितना है, हॉलोस्फीयर 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलोकोन, हॉलोकोन का क्या है एम आर स्क्वायर बाय 2, सॉलिड कोन 3/10 एम आर स्क्वायर। सबको समझ में आया। ठीक है, अब इनको और एक लास्ट का था रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर प्लेट, तो क्या था एम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। अब 2 थियरम्स है, बहुत ही एकदम सिंपल थियरम्स है। ठीक है, तो सबसे पहला थियरम मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, आपको पूरा प्रॉपर्ली स्पेलिंग के साथ लिखना है, पैरेलल एक्सिस थियरम। अब पैरेलल एक्सिस थियरम क्या है, सपोज ऐसे कुछ कोई भी बॉडी हो, कोई भी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन स्फीयर हो, रिंग हो, ये हो वो कोई भी, ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू कहां पे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है इसका। अब कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है उसको मैं बोलता हूं आई अबाउट एनी एक्सिस। जो ये दोनों अभी जो दोनों लाइंस क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल, इसके अंदर का डिस्टेंस क्या है डी। तो आपको पता है सिर्फ हम लोगों ने जो भी इंटीग्रेशन से आंसर निकाला वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के थ्रू वाला निकाला था ना, बाकी कोई भी एक्सिस दिया है, जैसे एक रिंग को ऐसा भी तो घुमा सकते हैं, कोई रिंग को उसी प्लेन में भी तो घुमा सकते हैं, तो कोई भी बाकी एक्सिस हो तो इंटीग्रेशन करने का नहीं, क्या यूज करने का पैरेलल थ्योरम। तो आई अबाउट एनी एक्सिस, तो पैरेलल थ्योरम क्या था, आई अबाउट एनी एक्सिस इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस इसका पूरे का पूरा मास m रहेगा तो एम डी स्क्वायर। एकदम सिंपल है ना, कुछ है ही नहीं। अब इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं, 2-3 एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे अब मैं थोड़ा 2 डायमेंशन बना रहा हूं। अब ये रिंग है, मुझे तो इस रिंग को ऐसे करके घुमाना ना अपन ऐसे। ठीक है, इस रिंग का मास क्या है m, रेडियस r। तो मुझे बताओ इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब आई सेंटर ऑफ मास कितना है इसका, कितना था m इंटू क्या r स्क्वायर, रिंग है सपोज। अब किसी ने बोला इसी रिंग को मैंने ऐसे करके घुमाया, समझ में कैसे, ऐसे करके अबाउट दिस घुमाया, तो अब इस एक्सिस के अबाउट क्या वापस रिंग का वो डीएम लेके क्या इंटीग्रेशन करोगे, नहीं, हालत खराब होगी। ठीक है, अब कितना शिफ्ट किया यहाँ पे तो डी की आर, तो आई अबाउट दिस एक्सिस, आई अबाउट दिस एक्सिस मुझे निकालना है, वो क्या हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस क्या एम डी स्क्वायर। तो सबसे मिनिमम से मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे होता है, सेंटर ऑफ मास पे। उसका एक मैक्सिमम का भी अच्छा क्वेश्चन भी आता है, जो बोला हूं ना वो कोई एफएलटी में कोई कहीं ने तो आएगा इसमें। ठीक है, अब मैं जो बोला सेंटेंस वो दिमाग में रखना। ठीक है, मैं इधर कराऊंगा नहीं, वो आएगा। ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास क्या है, आई सेंटर ऑफ मास क्या है एम आर स्क्वायर प्लस डी कितना है आर, तो एम आर स्क्वायर, तो आंसर कितना है 2 एम आर स्क्वायर। पहले से थ्योरम हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल 2, अब जैसे मैंने सपोज दिया ये है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का कौन सा पता होता है बताओ, ये पता होता है ना सेंटर ऑफ मास वाला। किसी ने बोला मुझे इस सॉलिड स्फीयर को घुमाना है जैसे r/2 डिस्टेंस पे,
समझ ना कैसे घुमा रहा है ऐसे। तो आई अबाउट दिस एक्सिस निकालना है, क्या करेंगे? आई अबाउट क्या? सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना था यहाँ पे? 2 बाई सॉलिड कितना था? 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर प्लस क्या? एम इंटू क्या? आर बाई 2 का स्क्वायर। तो मैं आर बाई 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ, आपको डायरेक्ट आप चाहिए तो एम आर स्क्वायर बाई 4 लिखो। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 8 प्लस 5 कितना? 13। 13 बाई कितना? 20। तो 13 बाई 20 एम आर स्क्वायर। ये सबको समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल 3 सिर्फ एक आप लिख के रखोगे, मतलब आप करोगे। ये एक डिस्क है, ठीक है। अब मैं टॉप व्यू निकाल रहा हूं। डिस्क कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। तो ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया ना। अभी हम उसको घुमा रहे हैं। आपको समझ में एक्सिस कहां पे, दोनों की एक्सिस कहां पे दिख रही है? ऐसे परपेंडिकुलर टू प्लेन ना, क्योंकि अपने को फॉर्मूला किसका पता होता है? ऐसे घूम रहा है। अभी कैसे घूम रहा है वो? ऐसे। तो आई अबाउट दिस एक्सिस, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास तो पता ही है कितना होता है वैसे, एम आर स्क्वायर बाई 2। और यहां पे क्या होगा फिर? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या? अरे प्लस एम डी स्क्वायर ना। तो कितना आएगा आंसर? हाँ, तो वो लिख दो आप लोग, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो आर है। बोले आई अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा? क्विकली ये एक चीज लिखो सब लोग। सॉलिड कोन का डेरिवेशन, हाँ तो वो करना है ना। वो रिंग सॉलिड कोन जो है ना, ठीक है, एक डिस्क लो, डिस्क से करो सॉलिड कोन का, ठीक है। और हॉलो कोन जो है ना वो तो डायरेक्ट है, ठीक है। बट हॉलो कोन का भी सपोज एकदम डेरिवेशन से करना है तो रिंग मान के थिकनेस मान के भी कर सकते हो। इसका दिया तो सीधा बन गया लॉजिक से, ठीक है। और वो सारे के सारे ये जो डेरिवेशन है वो अवेलेबल है, मतलब एच वर्मा में भी है, डीसी पांडे में भी है। थोड़ा सा आपको पहले खुद करो, लेकिन पहले खुद करो, ट्राई मारो, 2-3 इंटीग्रेशन ट्राई मारो और फिर चेक करो। अभी और एक थियरम है, ठीक है। अब एक चीज आपने देखा होगा, मतलब जैसे ये जो बुक है, ठीक है। अब इस बुक को मैंने सपोज ऐसे घुमाया तो अपने जितने भी डेरिवेशन थे वो ऐसे वाले थे, पता है। एक्सिस ऐसे पास हो रही थी, परपेंडिकुलर टू क्या था? प्लेन। बट सपोज ये एक्सिस ऐसे नहीं है, ये एक्सिस इसी के अंदर है, ऐसे ऐसे घूम रहा है कोई समझ रहा है ना, ऐसे घूम रहा है। मतलब ऐसे घूम रहा है तो हो गया, बट ऐसे घूम रहा है तो उसी प्लेन में आ गया। तो बड़ा है तो ऐसे घूम रहा है तो भी उसी प्लेन में आ गया, बराबर ना। ऐसे घूम रहा है तो ठीक है, वो परपेंडिकुलर है, बट उसी के प्लेन में होगा तो क्या? तो अब उसके जो प्लेन में जो होता है, ठीक है। अब एक दूसरा थियरम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ये पैरेलल था ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम क्या होता है? अब ध्यान में रखना, ये जो होता है ना, इसका एक लिमिटेशन है। इट इज ओनली वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशन बॉडीज। 2D बॉडीज का मतलब होता है, उसको हम लोग लैमिनार बॉडीज भी बोलते हैं, लैमिनार, ठीक है। प्लेन बॉडीज मतलब प्लेनर बॉडीज, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब ये किसके लिए वैलिड नहीं होगा? स्फीयर, कोन, इनके सबके लिए वैलिड, सिलेंडर उसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा लिख के रखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नॉट वैलिड फॉर स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये इसके लिए सबके लिए वैलिड नहीं है। सिलेंडर वगैरह आया और आपने डायरेक्ट परपेंडिकुलर थ्योरम लगाया तो नहीं लगेगा वो, ठीक है। क्या होता है परपेंडिकुलर थ्योरम? एकदम सिंपल होता है, आई अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस। कुछ भी नहीं है, बराबर ना। मतलब कोई भी ऐसे बॉडी होगी तो ये हो गया आई अबाउट, सपोज अभी एक्सिस तो बनाने आती है आपको सबको, ठीक है। तो 3 डायमेंशन वाला बना देता हूं मैं ऐसे करके, ठीक है। तो सपोज आई अबाउट एक्स हो गया, या आई अबाउट क्या हो गया? वाई, या अबाउट क्या हो गया? जेड। ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये बट एक 2 डायमेंशन बॉडी है, 2D बॉडी है।
अब आप लोगों को पता है कि आप एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे भी बना सकते हो, बस सिर्फ परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो एकदम सिंपल सा, जैसे मैं एग्जांपल 1 दे रहा हूं, यहां पे सब लोग पहले 2 एग्जांपल सुन लो, फिर आप खुद कर लोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे रिंग दिया, ये रिंग है, मास m का, रेडियस r का, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है यहां पे, कौन सा एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से ये भी तो जा रहा है, कौन सा अबाउट, कौन सा एक्सिस, एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ना। तो इसको मैंने z एक्सिस बोला, तो मुझे किसका भी पता है, आई अबाउट क्या, z, ये पता है, इसका वैल्यू कितना है, m r स्क्वायर, ये पता है। बट इसी रिंग को मैंने कैसे घुमाया अभी, भाई ऐसे भी घुमा सकता हूं या फिर ऐसे भी घुमा सकता हूं, तो आई अबाउट एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, आई अबाउट एक्स, आई अबाउट वाई, और आई अबाउट क्या हो गया, जेड, ठीक है। अब मुझे बताइए ये रिंग है, ठीक है। अब इस रिंग को आप मुझे बताओ, आई अबाउट एक्स मतलब इसको कैसे अपन ने घुमाया, ऐसे, आई अबाउट वाई घुमाए तो कैसे, बराबर ना, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, इसमें आई अबाउट एक्स एंड आई अबाउट वाई क्या दिख रहा है आपको, सेम, क्यों सेम है, अरे भाई रिंग है, सिमेट्री ना, अरे रिंग को ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, सेम ही होगा। तो एक चीज तो पता चल गई कि आई अबाउट एक्स एंड आई अबाउट वाई क्या है, सेम, क्योंकि सिमेट्री है ना। हाँ, इधर से आधा रिंग इधर से गायब होता तो फिर अलग अलग होता, बट अभी वो ऐसा नहीं है। तो आई अबाउट एक्स इज इक्वल टू क्या था, आई अबाउट वाई, इक्वेशन नंबर 1 था ना। फिर सेकंड इक्वेशन क्या था, आई अबाउट क्या, जेड इज इक्वल टू क्या था, आई अबाउट एक्स प्लस, अरे दूसरा इक्वेशन था। अब आई एक्स एंड आई वाई दोनों सेम करेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्या, आई एक्स, आई अबाउट जेड की वैल्यू कितनी थी, एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर, तो मुझे बताओ आई अबाउट एक्स कितना आया, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब कुछ देखो जेई में लेवल पे वगैरह ना, इसको डायरेक्टली याद ही रखने का, रिंग का देखो, रिंग मैंने ऐसे घुमाया तो एम आर स्क्वायर होता है, रिंग इसी के प्लेन में घुमाए तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लेन में कहीं पे भी घुमाओ एम आर स्क्वायर बाई, बड़ो एक्सिस कहां से पास हो रहा है, तीनों तीन सेंटर ऑफ मास से, इसे भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, बाई 2 कर देने का, क्यों समझ में आना क्यों। अब एग्जांपल 2, मतलब ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 में भी आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा फिर, ठीक है। वापस यहां पे देखो एग्जांपल 2, ठीक है, रिंग डिस्क है। अब यहां पे देखो ये डिस्क है पूरा का पूरा, मास m, रेडियस क्या r। अब यहां पे किसका अपने को पता है, डिस्क में आई जेड पता होता है, ठीक है। आई अबाउट जेड एक्सिस पता है, क्या पता नहीं है, आई एक्स एंड आई वाई पता, तो ये हो गया आई एक्स, ये हो गया मेरा आई वाई। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे क्या है, आई अबाउट जेड एक्सिस कितना है, एम आर स्क्वायर बाई क्या 2। अब ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, सेम, तो आई एक्स इज इक्वल टू क्या, आई वाई, और आई जेड की वैल्यू कितनी है, आई एक्स प्लस आई वाई, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 आई एक्स या 2 आई वाई इज इक्वल टू आई जेड कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, एम आर स्क्वायर बाई 4। अरे भाई समझ में आया कि नहीं। और ये अभी जो अपन ने जितना भी किया उसमें से रिंग और डिस्क को लगा, क्या है स्फीयर को लगेगा, स्फीयर को नहीं लग सकता ना। आप देखो स्फीयर जो है ना, कहीं से भी करो वो आंसर क्या आएगा, 2/3 ही आएगा, 2/3 या 2/5 ही आएगा, क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड या हॉलो है, पूरा 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन बॉडीज के लिए वो नहीं लगता, कोन के लिए भी वो नहीं लगेगा, कोन का तो एक्सिस शिफ्ट किया ना तो पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसको लिखो, अभी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, अभी जो क्वेश्चंस होंगे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लिख दो, ठीक है। अभी रूल देखो क्या है, रूल क्या है, रिंग का ये एम आर स्क्वायर होगा तो उसके प्लेन का क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा तो प्लेन में एम आर स्क्वायर बाय 4, डायरेक्टली याद रख सकते हो ना अभी, ठीक है। अब और सपोज किसी ने आपको ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, अब मैं यहां पे आपको एग्जांपल
अगेन 1। अब यहां पे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन दोनों को लगाना है। मतलब जैसे मैंने सपोज, अब क्वेश्चन देखो यहां पे, ये है डिस्क, मास m और रेडियस r। अब मुझे पूछा है, मुझे यहां पे ये एक्सिस जो है, अब एक्सिस कहां पे, इन द प्लेन बट टेंजेंट है ना। तो अब मुझे बताओ, इसका मुझे ऐसे करके घुमा रहा है, तो इसका मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने को किसका पता होता है एकदम, जो फर्स्ट अपने को जो इंटीग्रेशन से आया वो किसका पता है, सेंटर ऑफ मास। लेकिन कहां पे, कैसा, आउट ऑफ द प्लेन, ये पता है ना। और पूछा क्या अपने को, ये ऐसा, ये नहीं पूछा। ये होता तो सीधा अपन क्या लगाते हैं यहाँ पे, पैरेलल। बट पहले अपन डायरेक्टली पैरेलल लगाएंगे क्या, नहीं, अभी पहले क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर। तो पहले ये पता है, तो पहले क्या निकालेंगे, ये, और फिर इसको क्या करेंगे, पैरेलल। तो पहले परपेंडिकुलर, फिर बाद में स्टेप 1 इज परपेंडिकुलर, स्टेप 2 इज, मतलब मैं यहां पे लिखता हूं, अपने को कौन सा पता है, आई जेड पता है, जो ऐसे है वाला है वो कितना है, mr² बाय क्या, 2। इससे अपने को क्या मिला, ये सपोज आई वाई मिला, सेंटर ऑफ मास ही जा रहा है। आई वाई की वैल्यू कितनी थी, हाँ, तो ये mr² बाय क्या, 4। कैसे, बाय यूजिंग व्हाट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये मैंने शिफ्ट किया कितने से, r। फिर उसके बाद अभी ये जो है, ये भी सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रहा है। देखो z, ये भी सेंटर ऑफ मास का, ये भी। तो आई अबाउट एनी एक्सिस, जैसे आई अबाउट दिस एक्सिस ए, क्या था, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना था, mr² बाय 4 प्लस क्या, mr²। तो इसका आंसर कितना है, 5/4 mr²। सबको समझ में है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको करने हैं, ठीक है। ये 2 करने के बाद अपर लेवल, 2-3 एग्जांपल करेंगे नॉर्मल लेवल पे अपने, जेई मेन मतलब, या जेई मेन से थोड़े से कम लेवल पे। ये जेई मेन है, जेई मेन से कम है, नीट लेवल, ठीक है। अब उसके बाद जेई मेन लेवल पे करेंगे, और फिर मैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन दूंगा, जेई मेन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसमें आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये वाला कर लो, एग्जाम्पल 2, ठीक है। पहले क्वेश्चन में किसका पता है अपने को, ये पता है, कितना है वो, mr² बाय 2। तो ये कितना हुआ, mr² बाय 4। फिर क्या करेंगे, r/3 से ये, तो I अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास, बट ये अभी y एक्सिस का है, प्लस क्या, md²। कितना है वो, mr² बाय 4 प्लस m इंटू क्या, r² बाय 9। तो कितना हुआ यहाँ पे, 13/36, 13/36 mr²। ये हो गया I अबाउट दिस एक्सिस। भाई समझ में आ रहा है। अब इसका क्या करोगे, आप बोलोगे होलोस्फीयर में ये पता है, ये निकालोगे, कुछ जरूरत है क्या, होलोस्फीयर में ये मैंने जस्ट फंसाने के लिए दिया है। आई अबाउट जेड निकालोगे, फिर आई अबाउट वाई बाय 2 करोगे, किया आपने, हाँ यही किया, जिन लोगों ने किया वो गलत कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहां पे ये जस्ट मैंने फंसाने के लिए दिया था, यहां पे कोई भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगता, क्योंकि कौन सा थ्योरम, कौन सा है, होलोस्फीयर। ये जस्ट फंसाने के लिए मैंने दिया है। तो आई अबाउट एनी एक्सिस, यहां पे सिर्फ क्या लगने वाला है, पैरेलल। तो आई अबाउट क्या, सेंटर ऑफ मास प्लस क्या, md²। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, 2/3 mr² प्लस mr² बाय क्या, 9। तो कितना हुआ आंसर इसमें, 3 से, इधर 3 से मल्टीप्लाई करो ना, 7/9। तो यहाँ पे 7/9 mr²।
सबको समझ में आया, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस, आपको आपने देखा होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या था? सेंटर ऑफ मास कि पूरे मास को हम लोग किस पे, एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, उसको रख सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा डिस्क सपोज है, तो उस पूरे डिस्क को अपन ने सिर्फ एक पॉइंट पे रखा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास टाइप का कंसेप्ट यहां पे, मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, मतलब यहां पे देखो, ये इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 5/4। इसमें कितना है? तो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है ना। अब क्या है, जितने भी सारे क्वेश्चन में अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ठीक है, अब सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स से ये एक, सपोज ये रिंग है, मतलब मैं एक रिंग के लिए, नहीं रिंग नहीं, डिस्क के लिए करते हैं, ठीक है। अब एक डिस्क पहले लेते हैं। अब डिस्क एक सपोज घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, एक्चुअली इसका सेंटर ऑफ मास है, घूम तो ऐसे रही है, राइट। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना है? mr स्क्वायर बाय 2 है ना। तो अब इस पूरे डिस्क को मैं ऐसे कौन से पॉइंट, मतलब इसको एक सिंगल पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है, और वो पॉइंट मास को मैं कितने डिस्टेंस पे रखूं, मतलब इसके ये जो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, तो उसको मैंने पूरा एक पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, और उसको मैं कितने डिस्टेंस पे रख के घुमाऊं, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सेम। मतलब जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²/2, और ये पॉइंट मास, पूरे इसको मैंने एक पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, पॉइंट मास, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पे रखा मैंने? नहीं, के डिस्टेंस पे, तो m इंटू क्या हो जाएगा? k²। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम। तो k की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? r/√2। तो मैं कितना डिस्टेंस पे रखूंगा? r/√2। अब ये जो k है, ये डिस्टेंस है जिसमें दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सेम। उस k को हम लोग बोलते हैं, इस k को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब कभी कुछ, मतलब इन शॉर्ट ये क्वेश्चन जो होता है ना, एक क्वेश्चन पूछते एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही निकालने का क्वेश्चन होता है, बस वो लास्ट में पूछेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, तो जो भी आपका आंसर है इज इक्वल टू क्या करने का? mk²। मतलब जैसे मैंने सपोज एक, अब ये सॉलिड स्फीयर है, अब मैं तो सिंपल वाला दे रहा हूं, मैं इधर भी दे सकता हूं ना ये चीज, कहीं पे भी। अभी जैसे सॉलिड स्फीयर है और ऐसा घूम रहा है, मास m है, रेडियस r है सॉलिड स्फीयर का। अब इस सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है बताओ? तो क्या करने का? 2/5 mr² इक्वल टू क्या? mk²। तो k की वैल्यू क्या होगी? √2/5 इंटू क्या? r। बस। जैसे ऊपर वाले में रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? जैसे इसमें ये है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो इसका आंसर कितना आया था? 5/4 mr²। ये आंसर आया था, इज इक्वल टू क्या करने का? mk²। k की वैल्यू हो जाएगी। इसका इज इक्वल टू क्या? mk²। k की वैल्यू हो जाएगी। इन शॉर्ट कुछ नहीं, इज इक्वल टू mk² करते जाने का, k की वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन करके लिख दो आप लोग। पहले एक दो क्वेश्चन नॉर्मल वाले देता हूं, फिर अभी एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन देता हूं मैं नॉर्मल, ठीक है, बट थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के ऊपर, और फिर दिमाग वाले क्वेश्चंस चालू, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं मैं। अब यहां पे देखो, अब एक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, ऐसे तीनों का रेडियस जो है वो सेम है, r। ये भी कितना है? r, और ये भी है r, ठीक है। अब ये तीन, अब एक्चुअली तीन सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है सब, ये भी सॉलिड स्फीयर है, ये भी सॉलिड स्फीयर है, ये भी सॉलिड स्फीयर है, और ये तीनों तीन ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, सॉलिड स्फीयर नहीं करते, डिस्क ले लेते हैं थोड़ा सा।
और अच्छा हो जाएगा। तो ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क के साथ, और ये ऐसे के ऐसे घूम रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है। फटाफट बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यहां पे भी देखो, ये सबका मास m और ये एक्चुअली सॉलिड स्फीयर्स है। ठीक है, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये चारों चार स्फीयर्स जो है, सब लोग सुनो, ऐसे लाइट रॉड है, ये लाइट रॉड है, इस लाइट रॉड से ऐसे कनेक्टेड है, और ये पूरा का पूरा असेंबली ऐसे घूम रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे? इसका 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 अलग से निकालना पड़ेगा ना, सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड। इसमें भी सबका निकाल के ऐड करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस 4r है, रेडियस r है, ठीक, बताओ क्या होगा। इसमें बताओ मुझे, सबसे पहले पहला वाला जो डिस्क है, आपको पता है किसका पता होता है डिस्क में, ये क्या होता है, mr²/2। तो इसको मैंने 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3, तो 2 और 3 तो दोनों क्या है, सेम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 कितना होगा, कितना होगा, mr²/2 इधर है, तो mr² क्या, 4। तो ये तो था mr² क्या था, 4। क्यों, कौन सा थ्योरम यूज किया अपन ने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये कितना है, डिस्क का इधर कितना है, हाँ, अब आपको सबको पता है कि ये वाला जो होता है, ये कितना होता है इसका, ये वाला कितना है, mr² क्या होता है, mr² कितना होता है, 4। ये mr²/2, ये mr²/4। अब इसको कितना शिफ्ट किया अपन ने, r से। तो जो I2 करने के लिए, जो I2 जो है, ठीक है, I2 के लिए क्या करेंगे अपन यूज, I ऑफ क्या, सेंटर ऑफ मास प्लस md²। I ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, mr²/4। ध्यान रखना, इसमें परपेंडिकुलर ऑलरेडी यूज हो चुका है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज होके ये आया हुआ है। तो mr²/4 प्लस mr² कितना हुआ, 5/4 mr²। अब इसका भी 5/4, इसका भी। तो मुझे बताओ टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आया, किसी को चाहिए तो टोटल यहां पे कितना आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, I1 प्लस क्या, I2 प्लस I3। तो I1 कितना है, mr²/4 था, प्लस I2 और I3 दोनों कितना है, 5/4 mr², इंटू कितना करेंगे अपन, 2। अरे समझ में आया कि नहीं, तो कितना है आंसर इसमें, 11 mr²/4। अब किसी ने बोला इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो इज इक्वल टू mk²। बराबर, गलत किया आपने, इज इक्वल टू mk² नहीं, 3। m प्लस m कितना है, 3m है ना, इज इक्वल टू 3mk²। ये 3 मासेस है टोटल मास ना, जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये सबको समझ में है। अब इसका बताओ, इसमें पहले इसमें बताओ क्या करोगे, इसका कितना होगा, इसका ये सपोज I1 लेते हैं अपन, तो कितना होगा, 2/5 mr²। इसका भी कितना होगा, 2/5 mr²। अब ये जो है इसका यहां पे ये जो एक्सिस है, इसमें कितना होगा, 2/5 mr²। और ये जो d है वो कितना है, 4r। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr² प्लस क्या, md², मतलब कितना, हाँ 4r², मतलब 16r²। तो कितना आंसर आया, 82/5। तो 82/5 mr²। इसका भी कितना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2/5 mr² इंटू 2, मतलब कितना, मतलब 2/5 mr² प्लस 2/5 mr² प्लस 82/5 प्लस 82/5, ऐसे 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा
ये 2/5 mr² इंटू 2 प्लस 82/5 mr² इंटू 2, बस कितना आता है इसका? 168/5 mr², बराबर। और सिमिलरली उसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी आप निकाल सकते हो। तो ये इजी था। और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन 3। अब देखो ऐसे, मतलब डिफिकल्ट मतलब एकदम डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। अब रॉड है, 3 रॉड है, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l और मास m n लेंथ l, और इसको यहां से देखो, यहां पे ये जो है ऐसे घुमाना चालू कर दिया। तीन रॉड को ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग ओमेगा से। तो ये क्या है? आई अबाउट कौन सा एक्सिस है? z। 3 रॉड्स है, उसको ऐसे वेल्ड किया हुआ है, मतलब कनेक्ट किया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो आई अबाउट z एक्सिस मुझे पूछी है। ये क्या है? इन दोनों तीनों क्या है? सेंटर ऑफ मास। पॉइंट्स नहीं है, रॉड्स है, ठीक है। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट z एक्सिस कितना हो? पहले आप खुद कर लो, ट्राई मारो। और जैसे मैंने बोला, जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इसका पूरा का पूरा फोटो खींच के रखो, पूरे रोटेशनल मोशन का। हाँ? कितना? 12 मॉड्यूल्स है उसमें, 12-13 मॉड्यूल्स है, क्योंकि ये पूरा एडवांस ओरिएंटेड है। ये टॉपिक रोटेशनल मोशन का डीसी पांडे में प्रॉपर एडवांस ओरिएंटेड, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि देखो सबको उस लेवल पे पहुंचना है, बट एटलीस्ट वो ट्राई मारो, क्योंकि मुझे वो ये जो टॉपिक है, ठीक है, ध्यान में रखना, मतलब ये टॉपिक मैं पूरा पढ़ा दूंगा अच्छे लेवल पे, बट प्रॉब्लम क्या है, मैं पढ़ा दूंगा, आपका होना चाहिए ना। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप वो जो ग्रीन वाला वीडियो है उसको वापस रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो 8 से 10 घंटे का है पूरा। 8 से 10 घंटा मतलब पूरा 1.5 महीना 8 से 10 घंटा, एक दिन में 8-10 घंटा नहीं करता। एक दिन में आपका 1-1.5 घंटा करके करके वो 7 से 8 के इसमें आप कर सकते हो वो चीज, ठीक है। इसके डीसी पांडे को कैसे फॉलो करना है मैं आपको बता रहा हूँ। डीसी पांडे का इसमें तो मॉड्यूल्स है, वैसे अपने वो वाले बुक में मतलब फर्स्ट सेशन फिर सेकंड सेम ही चीज है, वैसा कुछ वो अलग नहीं है। इसमें थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा बुक ऐसा बड़ा किया, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, उसमें कम। इसमें जेई के क्वेश्चन भी पहले ही मॉड्यूल एक्सरसाइज में भी डाल के रखे, जैसे डीपीपी है ना अपने इसमें, वैसे। तो आपको क्या करना है, इसके प्रीवियस चैप्टर्स भी सबसे पहले जो, तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी इसमें भी मॉड्यूल 1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी है, और फिर कुछ क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स, जैसे अपन क्लास में यहाँ पे एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे इसमें 8 एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले तो आज घर पे जाने के बाद वो 8 एग्जांपल्स कर देने के, उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। तो मैंने पढ़ा है, उसकी थ्योरी पढ़ ली, 8 एग्जांपल्स कर लिए, ठीक है। 8 एग्जांपल्स करने के बाद अब इसकी मॉड्यूल एक्सरसाइज है, वो सिर्फ किसके ऊपर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर है। इसके अराउंड 38 क्वेश्चंस है सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन जेईई मेन का फेवरेट टॉपिक है एंड नीट का। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आ गया ना, तो बस उसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कैलकुलेट करनी होती है। जैसे हाफ mv² होती है, वैसे यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी बस, बट इसमें आई निकालना पड़ता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन भी किसके ऊपर डिपेंड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम करके एक टर्म आएगा, जैसे एमवी होता है मोमेंटम, यहाँ पे आई इंटू ओमेगा आएगा, आई ओमेगा भी किसके ऊपर डिपेंड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जनरली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही क्वेश्चन मैक्सिमम जेईई मेन में और नीट में आते हैं। जेईई मेन में थोड़ा सा, नीट में तो यही आता है, जेईई मेन में थोड़ा सा इसका एक प्लस मतलब टॉर्क इक्वेशन होता है, इसमें बोला था F इज इक्वल टू एम ए, वैसे यहां पे क्या, F के जगह टॉर्क था ना, इज इक्वल टू आई अल्फा। आई निकालने आ गया, टॉर्क निकालने आ गया, तो अल्फा निकालने को पूछते हैं,
बस इसके ऊपर। और एडवांस में इसको लेके पूरा का पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम, एंगुलर इंपल्स सबसे डिफिकल्ट चीज है एंगुलर इंपल्स इसमें, क्योंकि इंपल्स ही समझ में नहीं आता लोगों को, तो एंगुलर इंपल्स थोड़ा सा और जाता है। फिर कोलिजन्स होते हैं ना, जैसे एक बॉल आया, इसको कोलाइड किया तो रोटेट किया ना ऐसे, तो अब इसमें कोलिजन भी हो गया और ये भी हो गया। तो मतलब पूरा का पूरा मैकेनिक्स रोटेशनल मोशन में कंबाइन होके आता है। और रोटेशनल मोशन समझ में क्यों नहीं आता चाहता, क्योंकि वो इमेजिन नहीं करते हम लोग, क्योंकि इसमें ओमेगा सब ऐसे परपेंडिकुलर, अल्फा भी परपेंडिकुलर, तो ऐसा इमेजिन नहीं हो पाता। तो इसीलिए क्या करना है, इसको जब रोटेशनल मोशन चल रहा होगा, अभी आपके पास दिसंबर जनवरी का टाइम है, दिसंबर जनवरी के टाइम में जो भी मैकेनिक्स हुआ है और दिसंबर जनवरी के टाइम में रोटेशनल मोशन चल रहा होता है, तो जनवरी एंड तक तो चले गए, क्योंकि हम ऑलरेडी आ गए, तो हम लोग मतलब एकदम आराम से एकदम उसके डेप्थ में जाके, आराम से मतलब डेप्थ में जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा फोकस करते रहो, और ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स भी हो ही रहा है, इसको भी मैं बोल दूंगा पर्टिकुलरली ये टॉपिक बाद में यूट्यूब पे अपलोड कर दो, तो आप इसको भी फिर चाहिए तो 1.5 स्पीड से वो देख सकते हो, ये वाला लेक्चर भी, जिसको एकदम ही कुछ याद नहीं आ रहा है या वापस देखना पड़ रहा है, ठीक है। अगेन रोटेशनल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस ओरिएंटेड के लिए। जेई मेन वालों ने सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करके स्किप भी कर दिया तो भी चल जाता है, बट स्किप मत करो, अभी स्किप मत करो, अभी उसको जितना हो सकता है उतना अच्छा करो ना, बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि पैरेलल ट्रैक में वेव चलने वाला है, तो पैरेलल ट्रैक में जब वेव चलेगा तो वेव्स थोड़ा सा सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो वेव्स के साथ रोटेशनल मोशन चलने वाला है, बराबर ना। वैसे जब खत्म हो जाएगा तो वेव चलेगा, तो वेव्स के साथ रोटेशनल मोशन चलेगा, तो वेव्स एक सिंपल चल रहा है, एक डिफिकल्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे करोगे पहले वो बताओ। ये पहले क्या है, देखो इसमें 3 रॉड है, तुम सिर्फ एक रॉड का करो, बाकी तीन रॉड का क्या होगा, इंटू 3 कर देने का। ये एक रॉड का किया, अब ये रॉड ऐसे घूम रहा है, तो मुझे किसका पता होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता होता है, आपको पता है ना। और ये कितना होता है, आई कितना होता है इसमें, एम क्या, एम एल स्क्वायर बाय क्या 12, ये पता है। बट अब इस रॉड को ऐसे घुमा रहे क्या, नहीं, इसको कैसे घुमा रहे, तो यहाँ पे जो डी डिस्टेंस है वो कितना है, ये है ना, ये निकालना जरूरी है। मतलब यहाँ पे कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाने का, पैरेलल। आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ गया तो आपका आंसर आ गया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ ना यहाँ पे। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये निकालना। अभी कैसे निकालोगे, ये एंगल 60 डिग्री होता है, थोड़ा सा बचपन में पढ़ा होगा। ये चीज कितना होता है, √3L/2 होता है। फिर ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, सेंट्रोइड, जो इस लेंथ को कितने इसमें 1/3 एंड 2/3, 1:2 ना, 2:1 बचपन में पढ़ा था, वो मैथमेटिक्स थोड़ा सा आएगा काम में। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1/3, और ये डिस्टेंस 2/3, 1/3 ऑफ दिस। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, हाँ 1/3 ऑफ क्या, √3L/2। तो अब √3 और इधर √3 गया, तो यहां पे आंसर क्या, L बाई क्या 2√3। अरे डी होगा ना। अब ये तो भाई मैथ्स था। अब इसको लेके हम लोगों ने क्या किया, आई अबाउट दिस एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास तो ये था, तो आई अबाउट जेड एक्सिस क्या था, आई अबाउट क्या, सेंटर ऑफ मास प्लस md²। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है, ml²/12 प्लस m इंटू क्या, L/2√3 का स्क्वायर, मतलब ml² क्या 12, ml²/12 प्लस ml²/12 कितना है, ml²/6। तो यहां पे आया ml²/6। तो एक रॉड का है ml²/6, एक रॉड का ml²/6, तो 3 रॉड का कितना, ml²/6 इंटू 3 कितना, ml²/2। ये आंसर है। किसका आया, हाँ थोड़ा सा तूने गलती किया था, बट प्रोसेस सही था, ml²/2, ठीक है। एक रॉड, सो 3 रॉड का क्या आएगा, 3 इंटू ml²/6 विच इज ml²/2।
चलो अब एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मेरे को एक बात बताओ, मतलब ये जो मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है? मतलब नहीं, कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है मुझे, मैं पढ़ा तो दे रहा हूँ मैं अच्छे लेवल पे, लेकिन समझ में आ रहा है मतलब? क्योंकि मुझे ना, मतलब मैं देखता हूँ ये मैथ्स इतना है, इसी मैथ्स में मुझे ऐसा आता है कि तुमको आता है कि नहीं आता, तो फिर मैं भानु सर याद आता है। मतलब भाई भानु सर पढ़ा होता तो मैथ्स क्या समझ में आता होगा आपको? मतलब ये ऐसा मैथ्स जो √3l/2 ये वो, इसमें हालत खराब है, तो आप समझ रहे हो ना, वो जेई वाला मैथ्स तो मतलब। चलो अभी ये क्वेश्चन करो, अब यहां पे देखो टी शेप का एक रॉड है ऐसे, मैं दो टाइप के टी शेप के ऐसे रॉड रखा हुआ है, इसका मास भी m और l है, इस रॉड का मास भी क्या है, m और l पूरा। क्या यहां पे देखो दो रॉड्स है, एक क्या है m और l, और ये भी m और l, इसमें भी इसका भी मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m। अब इसमें सब लोग सुनो, ये पार्ट, ये दोनों पॉइंट अब कैसे मूव कर रहा है, देखो ये जो है ये ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये जो एक्सिस है ये कहां पे दिख रहा है, अबाउट ऐसे एक्सिस है, इसमें ये एक्सिस ऐसे है, आपको समझ में कैसे, मतलब ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे टी शेप है ना, ऐसे देखो ऐसे टी शेप का है, ठीक है, अब ये ऐसे टी शेप है ये, तो इसमें तो ये कैसे घूम रहा है, ये एक्सिस हो गई, मतलब कैसे घूम रहा है ऐसे, मतलब इसको ऐसे ऐसे कर दे तो ऐसे भी घूम सकता है ना, समझ में आया? तो इसका एक्सिस कैसे हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे बताओ, ऐसे, तो ये इधर है, तो ये कैसे घूम रहा होगा, ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे बाहर, एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे, ऐसे, ठीक है। तो एक चीज समझो, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इन दोनों में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, दिमाग लगाओ, ठीक है। इसका आंसर में पहले आप 5 मिनट ट्राई मारे हो जाएगा आपको, एक्चुअली ये इजी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग है, ठीक है, आ जाएगा आराम से, सपोज आपने सही तरीके से दिमाग लगाया तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर थोड़ा सा हम लोग डेरिवेशंस के ऊपर बात, इसके बाद थोड़ा सा इंटीग्रेशन पार्ट चालू होगा। पर अभी यहां पे देखो, सबसे पहले तो इसका एक, अब देखो इसके पहले यहां पे मैं कुछ करता हूं, ठीक है, एक रॉड है, राइट, मुझे उधर रॉड को परपेंडिकुलर थ्योरम लगता है क्या, इसके 3 एक्सिस है बराबर ना, एक रॉड तो एकदम सिंपल रॉड है, तो ये क्या हो गया, आई एक्स एक्सिस, ये y और ये z। अब इस रॉड को ऐसे घुमाओ या इसके ऊपर ऐसे घुमाओ, तो आई वाई एंड आई जेड तो क्या होने वाला है, सेम, तो आई अबाउट z एक्सिस कितना होता है, ml² बाई क्या 12, आई अबाउट y एक्सिस कितना होगा, ml² बाई 12 ही होगा, क्यों, क्योंकि आई अबाउट x एक्सिस जो है ना, अरे एक खुद इसके रॉड के अंदर से एक्सिस जा रही है, तो सब मास उसी एक्सिस के ऊपर, तो आई अबाउट x एक्सिस कितना होगा 0, x एंड y एक्सिस सेम थोड़ी है, अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, रॉड एकदम थीन है, अरे मुझे एक बात बताओ, रॉड को ऐसे घुमाओ तो क्या होगा, ml² बाई 12, रॉड को ऐसे भी घुमाओ तो भी क्या होगा, रॉड को ऐसे घुमाएंगे खुद के अबाउट, तो ये तो रॉड बहुत थीन है, वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सारा मास उसी एक्सिस के ऊपर है, तो mr² ना, अरे हर एक छोटे छोटे पॉइंट का r कितना है, 0 है ना, mr² dmr² 0 है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यस वैलिड तो है, आई अबाउट z इज इक्वल टू आई अबाउट x प्लस आई अबाउट y, हाँ बट तुमने ml² बाई 24 नहीं हो सकता, सेम थोड़ी है, जस्ट ये तो, बट इसका सबका जरूरत नहीं है, आप यहां पे देखो, मुझे एक बात बताओ, इसमें 2 रॉड है, इसमें 2 रॉड, ये रॉड नंबर 1 एंड रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, रॉड नंबर 1 सिर्फ देखेंगे, रॉड नंबर 1 ऐसे घूम रहा है,
ml स्क्वायर बाई 12 प्लस है तो ml स्क्वायर बाई 3 ना। अरे याद करो ना, एंड का डायरेक्टली याद रखने को बोला था, ml स्क्वायर बाई 3 था ना। आता कहां से? वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही आता है। तो आई ऑफ रॉड 1 कितना आया? ml स्क्वायर बाई 3 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बट ये मेरे को याद रखना है, दो फॉर्मूले आपको याद रखने को बोला था, ml स्क्वायर बाई 12 एंड ml स्क्वायर बाई 3, क्योंकि बहुत बार आता है वो। इसका कितना है? अब ये भी तो ऐसा घूम रहा है ना। अब आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है इसका, रॉड 2 का ये वाला पार्ट कितना होता है? ml स्क्वायर बाई क्या होता है? 12। और अब डिस्टेंस d, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना ऐसा पूरा, मतलब एक्सिस ऐसे है, अब ये एक्सिस यहां पे पैरेलली क्या हो गई? शिफ्ट। तो कितना पैरेलली शिफ्ट होगा इसका? l का। तो रॉड 2 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस क्या? एम डी स्क्वायर। आई ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस क्या? ml स्क्वायर। तो कितना? 13 बाई 12 ml स्क्वायर। अब रॉड 2 एंड रॉड 1 इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो आंसर कितना आएगा? 17 बाई 12। ये पहले का है, इजी है। ये कितना है? ये एक्चुअल में इजी है, बहुत इजी है, बट कंसेप्चुअल है। और कंसेप्चुअल के अंदर बनते हैं जेईई मेन के ऊपर वाले क्वेश्चंस। एडवांस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं, कुछ कुछ एडवांस के पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। बाकी तो उसको यूज करके कोई क्वेश्चन का पार्ट होगा वो, ठीक है। बट इसमें मुझे बताओ, पहले तो कौन से रॉड है? रॉड नंबर 1। तो रॉड 1 का तो इजी है। क्या है रॉड नंबर 1 का? ml स्क्वायर बाई 3। क्यों? ऐसा है रॉड, ऐसा घूम रहा है ना, सेम ही तो है ना, ml स्क्वायर बाई 3 है। पंगा किसका है? सेकंड का। अब सेकंड ये एक्सिस है, देखो ये एक्सिस है और रॉड ऐसे घूम रहा है, आपको समझ में आ रहा है? पहले में क्या था? रॉड ऐसे घूम रहा था ना, अब रॉड कैसे घूम रहा है? सब लोग देखो, मैं भी अभी इसको ऐसे दिखा दो। ये ऐसे एक्सिस है, रॉड कैसे घूम रहा है? आप समझ रहे हो कि नहीं? देखो ना, ऐसे। तो ऐसे घूम रहा है मतलब, मुझे बताओ, यहां पे देखो, ये एक्सिस है और ये रॉड है। अब इस पर्टिकुलर रॉड के लिए मैं रेड में लिखता हूं, ये डीएम मास लिया, ये डिस्टेंस कितना है डीएम का? डीएम 1 मास का एल। डीएम 2 मास लिया, कितना डिस्टेंस है? डीएम 3 लिया, कितना डिस्टेंस है? तो मतलब मैं ऐसा करूं, डीएम 1 इंटू क्या? एल स्क्वायर। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। डीएम, मैं डीएम लेता हूं अभी, डीएम 1 डीएम 2। बट इसमें एक पंगा क्या दिखा आपको? एल स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। वो इंटीग्रेशन के कहां पे आएगा? बाहर। तो इसका एल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, आंसर क्या आएगा? सीधा ml स्क्वायर। रिंग की तरह ना, जब रिंग घूमती है तो पूरा का पूरा रिंग के सारे मासेस का डिस्टेंस कैपिटल आर स्क्वायर ही है ना। तो इसमें भी क्या है? डीएम एल स्क्वायर, 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 ऐड करते जाओ, क्या आएगा? डीएम 1 डीएम 2 डीएम 3 सब ऐड करके क्या आएगा? m। क्योंकि इस पूरे, इसमें पूरा का पूरा मास कैसे जा रहा है? सबका मास का डिस्टेंस यहां से क्या है? सेम। तो इसका क्या आएगा? ml स्क्वायर। तो रॉड 2 का सिंपली ml स्क्वायर आएगा, रॉड 1 का ml स्क्वायर बाई 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? I कितना आएगा यहाँ पे? I ऑफ रॉड 1 प्लस I ऑफ रॉड 2, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर सीधा। तो आंसर कितना है? 4/3 ml स्क्वायर। बट ये आंसर है, मतलब इस तरीके से। आपको समझ में है कि ये रॉड किस में, ये प्रॉब्लम क्या है? इसमें रॉड 2 में और यहां के रॉड 2 में फर्क है। ये तो ऐसे घूम रहा है ना, और फिर यही एक्सिस ऐसे घुमाई, परपेंडिकुलर ही है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हो गया। यहां पे एक्सिस कैसे है?
अब कोई बोलेगा सर इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हो सकता है क्या? हो सकता है, कैसे? Ix 0 है ना। अब कोई बोलेगा सर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करता हूँ क्योंकि आपने तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा है, तो भाई ये एक्सिस जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इसके अबाउट 0 प्लस md स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बट वो लॉजिक नहीं करना है। एडवांस वालों के लिए लॉजिक कौन सा होना चाहिए? ये इंटीग्रेशन वाला, मतलब कोई भी मेथड से हो सकता है क्वेश्चन। जेई मेन आप ओरिएंटेड हो तो ये वाला कि आई अबाउट एक्स, जो सेंटर ऑफ मास वाला चीज कितना है यहाँ पे 0, फिर अपन ने क्या लगाया इसमें आई सेंटर ऑफ मास प्लस क्या एम डी स्क्वायर, जिसमें ये 0 था प्लस ये क्या था m इंटू एल स्क्वायर, डी की वैल्यू एल थी, तो एम एल स्क्वायर इसका आंसर है। ये जेई मेन वालों के लिए। एडवांस वालों के लिए ये, ठीक है। एक्सिस अलग अलग है, ये एक्सिस ऐसे है, ये एक्सिस ऐसे है। ये थोड़ा सा देखो और ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज और बोली थी, जैसे मैंने क्वेश्चन आज किया जो आपको नहीं आया उधर स्टार मार्क करके रखो, और एक अपने दोस्तों से वो क्वेश्चन पूछने का, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, दोस्तों से पूछने का, एक्सप्लेन करने का एक दूसरे के साथ, और घर पे जाके वही वापस क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसको क्लिक नहीं होगा, मतलब क्लिक नहीं हो रहा होगा तो ठीक है, क्योंकि हर एक का क्लिक का टाइम यहाँ पे अलग अलग है। कोई लोग को अभी क्लास में क्लिक होगा, कोई लोग को घर पे जाके क्लिक होगा, कोई लोग को 4-5 दिन के बाद क्लिक होगा, कोई लोग को महीने भर क्लिक होगा, कोई लोग क्लिक ही नहीं होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, अलग अलग लेवल है, ठीक है। और मैंने हमेशा बोला है कि अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स हमेशा आपको लाइफ टाइम मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला लाइफ टाइम, मतलब इवन आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी बॉम्बे में जितने स्टूडेंट जाते हैं उधर भी लोगों को ऑल इंडिया रैंक 1 भी दिखता है, ऑल इंडिया रैंक 5000 भी होता है, ऑल इंडिया रैंक 10,000 भी होता है। तो ऑल इंडिया रैंक 1 का और ऑल इंडिया रैंक 5000 का बहुत फर्क है ना। ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 4 जो बैठता है वो, और ऑल इंडिया रैंक नॉर्मल अपना 2000, 3000 में भी जमीन आसमान का फर्क होता है इंटेलेक्चुअल लेवल में। मैं बोला था साहब एक जो जैसे वो कंपनी वाला, तो वो कॉन्स वाला बोला था ना मैंने आपको, एक कॉन्स के लिए वो भी कंपनीज आई थी, नहीं बोला था? अरे आपको ना स्टोरी बहुत मजा आता है ना। अरे अभी हर साल, अभी जैसे 3rd ईयर में आप जब जाओगे, 2nd एंड 3rd ईयर, तो बहुत सारी ट्रेडिंग वाली कंपनीज आती है। वो मैंने बोला 8 मिनट्स में 80 क्वेश्चन वाला। तो अब ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके 8 मिनट्स में, आईआईटी बॉम्बे में वो लोग भी, उन्होंने भी आईआईटी क्रैक किया हुआ है, बट उनके 8 मिनट में 20 क्वेश्चन होंगे। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके 2 या 3 मिनट में 80 का 100 क्वेश्चन होंगे। ऐसे एप्टीट्यूड वाले लोग अलग अलग मिलेंगे। तो इंटेलेक्चुअल लेवल हर एक के अलग अलग है ना, आईक्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब आपके आईक्यू है ना, अब आपके ऊपर ध्यान दो, आपके आईक्यू को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो। कोई होगा हमेशा तुरंत, हम जैसे मैंने बोला था, मैं हमारे कंपनी में भी हम जब जॉब, मतलब हम जब करते थे तो सारे आईआईटीएन सब गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह थे, बट हमारे इसमें एक दो ऐसे बंदे थे, ठीक है, जो हमारे मैनेजर्स और अलग लेवल, वो मीटिंग में हर वीकली एक मीटिंग होती थी। वो रिसर्च डिपार्टमेंट में थे हम लोग, तो हर वीकली एक मीटिंग होती थी। उस मीटिंग में वो बंदा सिर्फ 5 मिनट में बोलता था, 5 मिनट में कुछ कमेंट डालता था जो हम लोग कर रहे, वो 5 मिनट को समझने के लिए हमको 1 महीना लगता था। उसका एक मिनट, अरे ये बोला था, ऐसा हर 2 दिन के बाद, अरे ये बोला था, ये तो मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो हम तो ऐसा लगता था हम तो बेकार मजदूर हैं और हम तो ऐसे ही रखे हैं हमको कंपनी में। तो एक्चुअली ऐसे ही होता है। इवन कंपनीज में भी, कोडिंग कंपनी, जो टॉप का कोडिंग कंपनी होते हैं, कुछ अल्टीमेट लेवल के कोडर्स होते हैं जो 95% काम करते हैं, और बाकी 95% लोग 5% काम करते हैं। और ये सच्चाई है। अपने इसमें भी ऐसा था। फिर मेरे को समझ में आया कि भाई अपने जो 5% लोग, इसमें तो अपन नहीं है, हम इसे, क्योंकि है ना, कुछ कुछ लोग का दिमाग चलता है भाई। उसका नाम भी बड़ा विश्वेश्वरैया पेंटाकोटा उसका नाम था, जो मतलब साउथ इंडियन है। बट वो बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बट वो बंदा मतलब अपने उस, मतलब ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है,
जब सेमीकंडक्टर में आप कोई जाओगे, आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर पूरे वर्ल्ड में कुछ फेलोज होते हैं। फेलो मतलब उनको सा वो अलग अलग होता है। जब आप टेक्निकल लेवल में सबसे ऊपर पहुंचते हो, एकदम टॉप में, तो उनको फेलोज बोलते हैं। तो ऐसे कुछ 100 फेलोज होंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के, 100 फेलोज होंगे पूरे, सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सारी कंपनीज पकड़ लो, इंटेल, टेक्सास, बाद में कॉलकॉम अभी आई है, ठीक है, इन सबके फेलोज 100 टॉप फेलोज। उसमें आप देखोगे ना, मैक्सिमम फेलोज जो है वो हमेशा पीएचडी होल्डर्स होते हैं, मतलब उन्होंने बीटेक किया होगा, मास्टर्स किया होगा और पीएचडी किया होगा, सारे के सारे पीएचडी से सब एमआईटी स्टैनफोर्ड से ही होते हैं, ठीक है। बट इकलौता ऐसा बंदा है ये बंदा जिसने सिर्फ आईआईटी मद्रास का बीटेक है, ना इसने मास्टर्स किया ना इसने पीएचडी किया है, और सबसे यंगेस्ट फेलो है वो। तो ऐसे दिमाग वाले तो आएंगे ना कि इनका दिमाग एकदम आइंस्टाइन न्यूटन की तरह अलग से चलता है। हर बार वो मीटिंग के बाद हमको लगता था, हमको तो ऐसे ही लग रखा है, फुकड़ का पैसा ले रहे। एक्चुअली चाहिए तो वो काम खुद ही कर सकता है ना, बट नहीं होता, टीम वर्क होता है ना, वो काम एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा ऐसा करना है, दिमाग लगेगा, लोग काम करने वाले होते बहुत सारे, हमेशा ऐसे ही रहेगा। और ये हमेशा हर एक फेज में, आप इवन कॉलेज में जाओगे उसके बाद भी ऐसी कंपटीशन आपको मिलेगी। आपके बाजू वाले कुछ रहेंगे भाई सब चमकते हैं इनको, ठीक है, बाजू वाले होंगे जिसमें कुछ बोलने में भी, जैसे मार्केटिंग के जॉब में मार्केटिंग वाले कुछ लोग होंगे बहुत ही अच्छा बोलते होंगे, कुछ लोगों को बोलने ही नहीं आता है भाई। तो हर फील्ड में आपके कंपटीशन होगी, हर फील्ड में कोई ना कोई आपसे ऊपर होगा, कोई ना कोई नीचे होगा। तो ये जो जेई है, अभी इसे सीखो जरा, ठीक है, आपको दूसरों का देखना ही नहीं है, दूसरों का देख के मोटिवेशन लेना, डिमोटिवेशन नहीं। अच्छा कर रहा है दोस्त, अच्छा कर रहा है, लोग इसको मारते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा कर रहा है तो मे भी इसके साथ दोस्ती बन के थोड़ा सा मे भी ऊपर आओ, ये वाला एटीट्यूड से आप पढ़ो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नहीं ये क्वेश्चन के पहले एक सिंपल, रॉड में जो रॉड पे अपने फॉर्मूलाज लिखे थे ना, वहां पे एक फॉर्मूला और लिखना है, ठीक है। यहां पे देखो, अब ये रॉड को मैंने, ये मास m है, लेंथ l है, एंगल थीटा है रॉड का, तो बोला है भाई ये ऐसे घुमाया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब कैसे घुमाया समझ में है ना, ऐसे मतलब एक अपन ऐसे घुमा रहे थे ना, अब कैसे घुमा रहे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो मुझे बता, मतलब कौन बन रहा है ऐसे ऐसे करके नीचे दो, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एकदम सिंपल है, पता है, ये L है ना, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, L साइन थीटा, क्योंकि L cos थीटा से तो जीरो हो रहा है ना, L क्या साइन थीटा, ये तो डायरेक्टली लॉजिक से किया। तो एक्चुअली इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ml²/12, L की जगह L साइन थीटा, तो L साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई बोलेगा सर इसको मतलब आया कैसे, तो डीएम मास लिया, अब डीएम मास का ये जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हमने, x, तो देखा जाए x कहां से कहां पे वेरी कर रहा है, -L/2 से L/2। तो यहां पे आप देखोगे, अब प्रॉब्लम क्या है, बड़े घूम ऐसे रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, x क्या साइन थीटा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, dm r² ना, तो r क्या है, ये है ना एक्चुअली, तो कितना dm x² साइन स्क्वायर थीटा, तो dm x² साइन स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम -L/2 से L/2। अब इसमें एक्चुअली क्या है, साइन थीटा ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा कहां पे आएगा, बाहर, तो इसका जो इंटीग्रेशन है आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, dm x²। ये तो इंटीग्रेशन किसका बना था, अपना रॉड का था ना, याद करो, तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, ml²/12, तो यही आया ना। तो इसका एक्चुअल डेरिवेशन है, ये एक्चुअल डेरिवेशन किसको आना चाहिए, एडवांस वाला। देखो ये टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मतलब हर एक चीज, जैसे अपना डीसी पांडे का डिटेल्ड में होगा, इस टाइप से ये डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे, एडवांस ओरिएंटेड। तो बेसिक लेक्चर में, एक ही लेक्चर में आपको बेसिक भी पढ़ने को मिलेगा, मीडियम लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल सब, ठीक है, हर एक चीज। या नहीं पढ़ाओ क्या, पढ़ा दूं ना, एकदम बेसिक लेवल क्या है वो मेरे कोविड के वीडियोस देखो, कोविड के टाइम में हम लोग ऑनलाइन वीडियोस जो लेक्चर लिए थे 2022 वाला बैच,
2022, उसमें एकदम सिंपल पढ़ाया था, जेई मेन लेवल का प्रॉपर, उसमें एडवांस कुछ नहीं था। एडवांस क्योंकि वो कोविड में से ऑनलाइन में एक तो पहले लोग सोते सोते पढ़ते थे, उसमें एडवांस पढ़ाएंगे तो भाई जेई तो सीधा कॉमर्स। ठीक है, एक दो सिर्फ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन बेस है, एक लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट के एक दो क्वेश्चन है, उसके बाद फंडे दे दूंगा 10 मिनट के। ठीक है, फंडा 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 अंडे तुमको लगा क्या? ओके, नहीं मेरे पास एक, नहीं मेरे पास एक डिवाइस है, मैं तुमको किसी के पास रखता हूँ, और एक छोटा सा उसके ऊपर एक क्वेश्चन और एक रील बना देंगे हम लोग। बट वो क्वेश्चन वो किसी के पास रखना पड़ेगा, आपने लाया ऐसा, हमने लाया सर, ठीक है, लाता मैं हूं। कढ़ाई का बहुत अच्छा खासा गया था, कढ़ाई का बहुत। तो अभी मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के पूरे अपने बन के आ रहे, 20-30 एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग, और 20 से 30 एक्सपेरिमेंट्स बट अलग अलग, वो बनाने के लिए। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपने देखा होगा ना, वो जैसे लोग खड़े होते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं, तो क्या होता है, उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम अपना आएगा यहाँ पे, वैसे बहुत सारे हैं जो हम बना नहीं सकते, तो उसको बनाने के लिए मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा करेंगे ना कुछ, बराबर ना। अब अपने ठाम तो लिया है कि भाई सब्सक्राइबर तो पहुंचनी है, इतना तो समझा है, एक्सपेरिमेंट हिट होता है, बाकी कुछ भी करते हैं ना, बाकी में सेंटर ऑफ मास पढ़ा हो अच्छे से, ये वीडियो वो सब नहीं जाते, वही फेमस होते हैं, लोगों को देखने के बाद अरे हाँ मस्त कुछ मैजिक चल रहा है। ठीक है, अब एक डेरी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। सब लोग सुनो, एक मिनट, इसके ऊपर, इसके पहले सिर्फ ये एक क्वेश्चन करो गाइस, सिर्फ एक क्वेश्चन करो, ये जो रॉड का लिखा आपने फॉर्मूला, ठीक है, अब ये रॉड इधर से घूम रहा होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, ml²/3 sin² थीटा। ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो, ऐसे दो रॉड्स हैं, 45 डिग्री और 45 डिग्री पे ऐसे कनेक्टेड है, इसका मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है, और ऐसे करके घुमा दिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो आई अबाउट दिस एक्सिस मुझे निकालनी है, रॉड को ऐसे घुमा दिया है, ठीक है, मतलब दो रॉड है ना, एक रॉड का करोगे दूसरे रॉड का, दोनों का क्या होगा, थीटा तो सेम है ना, ऐसा करो इधर करो, ठीक है, क्या होगा आंसर बताओ। इसमें मुझे बताओ, ये जो है, अब इसमें जो ये जो रॉड है इसका क्या हो जाएगा, ml²/3 sin² 45, क्यों ml²/3, क्योंकि एंड से है ना, तो sin² 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर, 1/2, तो आंसर कितना है, ml²/6, एक रॉड का हुआ, दूसरे रॉड का भी कितना है, तो ये कितना हुआ, 2 इंटू क्या, ml²/3 आंसर है, समझ में आया। ठीक है, तो ये इसके ऊपर था। अब ये लास्ट का क्वेश्चन है, और उसके बाद एक वीडियो बना के खत्म कर देंगे। अब मुझे बताओ, ये लास्ट का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन गाइस सब लोग सुनो, ये क्वेश्चन में फर्क क्या समझ, ये भी क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर कैसे घूम रहा है यहां पे, हाँ मुझे तो सिलेंडर सबसे सिंपल क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमता तो क्या होता, ऐसे घूमता तो क्या होता, सीधा क्या, डिस्क नहीं, डिस्क होता ना। अरे भाई मुझे बताओ, ये M है, ये R है, तो ऐसे घूमता, देखो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस इसके अबाउट घूमता ऐसे, तो ये डिस्क की तरह होता, और इसका जो आंसर है वो क्या होता है, mr² क्या आता, 2, तो सिंपल है। अब तुम बोलोगे सर आई अबाउट x y z एंड कर सकते हैं क्या, नहीं, 3D बॉडी है, तो अब मुझे चाहिए आई अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है।
मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, मतलब कुछ जेई मेन में डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने होते हैं, डेरिवेशन एडवांस के लिए चाहिए, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट ये फॉर्मूला से थोड़ा सा ना दिमाग लेने की कोशिश करो और इंटीग्रेशन से करने की कोशिश करो कि क्यों आता है, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या है, mr²/4 प्लस ml²/12 क्यों है ये ऐसा, इसकी लेंथ l है, समझ में क्या है, ये है इसका आंसर I अबाउट दिस एक्सिस, बट क्यों, ठीक है। अभी यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, ये सिलेंडर कितने डिस्क से बना है, इनफाइनाइट, तो मैंने सपोज एक ऐसी डिस्क ली ये, बराबर। अब ये जो डिस्क है इसका मास मैंने क्या लिया, dm, और ये डिस्क जो है इसका डिस्टेंस यहां से लिया क्या, x। अब मुझे बताओ ये जो डिस्क है ऐसी डिस्क है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये डिस्क के ये वाला जो एक्सिस है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/4। क्यों mr²/4, अरे भाई उसके खुद के प्लेन में है, परपेंडिकुलर होता है तो mr² क्या होता है 2, तो ये जो है इस प्लेन में जो होगा वो क्या होगा, dm क्या, r²/4, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है x, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से इस छोटे से डिस्क का यहां पे क्या होगा, dm r²/4 प्लस क्या, इसके अबाउट क्या होगा, dm r²/4 प्लस dm x²। ये सबको समझ में है क्यों किया था, आई सेंटर ऑफ मास था ये, प्लस क्या md² ना, अरे भाई ये फॉर्मूला लगा नहीं इधर, तो ये क्या था, di, किसका, ये किसका था, ये एक डिस्क का था। अब ऐसे कितने डिस्क है, इनफाइनाइट, तो इसको जो इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां पे करेंगे, -l/2 to l/2, -l/2 to l/2। अब चीज दिमाग में रखो, ये r²/4 क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, dm का इंटीग्रेशन क्या होता है m, तो ये पार्ट तो सीधा क्या बन गया, m r²/4 बन गया। अब ये जो ऐसा इंटीग्रेशन होता है dm x² इंटीग्रेशन इधर से इधर, ये एक रॉड का होता है, तो ये डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, ml²/12। समझ में आया, कुछ भी नहीं है ना, पर इसको क्या करना पड़ा, सोचना, वो इंटीग्रेशन से सोचने का, ये हैबिट देखो। इंटीग्रेशन में यहाँ पे काफी अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि अभी 6-7 महीने हो गए, 8 महीने। अब इंटीग्रेशन के पिछले वाले क्वेश्चंस भी मैं एक लेक्चर रखने वाला हूं, सेंटर ऑफ मास एंड पिछले वाले टॉपिक के अंदर, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस में कराऊंगा, आपको समझ में आएगा कैसे इसमें इंटीग्रेशन यूज होता है, कैसे दिमाग लगाना होता है, एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस। होपफुली आपका COM सेंटर ऑफ मास कोलिजन अच्छा हुआ होगा, सर्कुलर मोशन, तो वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन एंड COM एंड कोलिजन, ये 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से करना है। आगे का 1 महीना आपके पास, प्रीवियस टॉपिक्स बोला था ना मैंने, करंट टॉपिक एंड प्रीवियस टॉपिक्स को, तो ये करके रखो।